वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है हम डे बोर्डिंग की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वैसे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम डे बोर्डिंग के काम की सीरीज भी आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, जो मेरे पास ज्यादा रिक्वेस्ट आती है मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। तो डे बोर्डिंग जो होता है वो प्ले स्कूल के साथ भी आप काम कर सकते हैं, और आप अलग से काम करना चाहते हैं डे बोर्डिंग का तो भी बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो डे बोर्डिंग की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और आज जो डे बोर्डिंग की 5th वीडियो है, आज की वीडियो में बात करूंगी, ऐसा टाइटल आप समझ गए होंगे, जो डिफरेंट एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उन बच्चों को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डे बोर्डिंग में जो एज होती है वो मिनिमम 2+, 3+ और मैक्सिमम आपके ऊपर है 15-16 ईयर्स होती है। तो डिफरेंट क्लासेस के बच्चे आते हैं, लाइक LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इससे भी आगे के बच्चे आते हैं। तो इन बच्चों को कैसे मैनेज करें, इन बच्चों की जो स्टडीज का, स्पेशली डे बोर्डिंग के बच्चों का होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बोर्डिंग की ही होती है। कई डे बोर्डिंग में ऐसा होता है कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कुछ हाफ लेते हैं कि हम जस्ट होमवर्क कराएंगे, एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन नहीं करवाएंगे। तो वो जो अलग अलग डे बोर्डिंग में अलग अलग होती है। पर मैं मानती हूँ कि अगर आपके पास बच्चा 5-6 घंटे रुकता है, मीन्स बच्चा 2 बजे आता है और 6 से 7 बजे तक आपके पास रुकता है, तो हाफ ऑफ द पीरियड वो आपके डे बोर्डिंग में रहता है। और एज अ ऑनर आपकी ड्यूटी है कि बच्चों की एजुकेशन पे भी आप प्रॉपर ध्यान देंगे, ताकि जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं उन्हें काफी टेंशन हट जाती है कि हमने जिस बोर्डिंग और जिस डे बोर्डिंग में हमने बच्चों का एडमिशन कराया है वहां पे इस तरह की फैसिलिटी है। क्योंकि जब पेरेंट्स सेटिस्फाई होंगे, पेरेंट्स को फुली सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, तभी डे बोर्डिंग में जो बच्चे हैं वो बढ़ते भी हैं। तो मेन प्रॉब्लम होती है उनकी एजुकेशन की, और एजुकेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, उनके लिए आप अलग से ट्यूटर अवेलेबल करा सकते हैं। आप ट्यूटर से आप किस हिसाब से जो है उनको सैलरी पे करेंगे वो आगे पूरी मैं वीडियो में बात करूंगी। सबसे पहले बात करूंगी, जैसे आपके स्कूल में LKG UKG है या फिर सिर्फ प्ले स्कूल है, लेकिन डे बोर्डिंग में क्या होता है कि फर्स्ट, सेकेंड या उसकी क्लासेस के ऊपर भी क्लासेस के बच्चे आते हैं, क्योंकि आपने जो है डे बोर्डिंग या क्रैच खोला है। तो इसमें क्या होता है कि आप अलग से जो है ट्यूटर आपको फाइंड करना चाहिए, ताकि उनकी प्रॉपर स्टडीज हो, उनको कोई डिस्टर्ब, मतलब उनकी एजुकेशन में कोई इंटरप्शन ना हो। तो उसके लिए आपको एक क्वालिफाइड मतलब स्टाफ की जरूरत है, ताकि उन बच्चों की स्टडीज अच्छे से अच्छे हो पाए। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जो है एक स्टाफ को हायर करेंगे। अगर आपके स्कूल में ऐसा कोई स्टाफ है या फिर एज अ ऑनर आप मैनेज कर पाए, तो आप भी इनिशियल लेवल पे, अगर बच्चे कम हैं डे बोर्डिंग के, तो आप खुद से भी पढ़ा सकते हैं। और कोई आपके पास स्टाफ है, ऑलरेडी एक स्टाफ है, मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में आपने डे बोर्डिंग खोला है, तो आप उनसे भी कह सकते हैं कि आप इस तरह की जो कोचिंग देना चाहें तो वो दे सकते हैं। बट मेक श्योर कि उनकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी हो, क्योंकि मैं जैसे हर वीडियो में कहती हूँ कि आप चाहे डे बोर्डिंग का काम करें, चाहे प्ले स्कूल का काम करें, चाहे ट्यूशंस का काम करें, चाहे कुछ भी काम करें, क्वालिटी अगर होगी तो आपकी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि जस्ट कॉम्प्रोमाइज हो चीज़ों में, तो आप क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान देंगे। तो पहले आपने डिसाइड कर लिया कि आप ट्यूशन टीचर हायर करेंगे या फिर खुद से पढ़ाएंगे या फिर कोई स्टाफ वगैरह है उनसे। उसके बाद क्या होता है, अगर आप ट्यूशन टीचर हायर कर रहे हैं तो उनके लिए आप सैलरी बेसिस क्या रखेंगे। जो कईयों का डाउट होता है कि हमें कैसे उन्हें रखना है, फिक्स्ड पे रखना है, क्या रखना है। देखिए, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, एज अ टीचर ही अपॉइंटमेंट टिप्स मैं आपको दूंगी, जो मैंने टीचर वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। जब ट्यूशन टीचर को अपॉइंट करेंगे तो सेम प्रोसीजर चलेगा कि अभी बच्चे कम हैं तो आप जो है उनको थोड़ा सा कम, फिक्स अमाउंट अगर आप दे रहे हैं तो कम दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको डिफरेंट जो है एज ग्रुप के बच्चे पढ़ाने होते हैं, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, आपको फिक्स होता है कि वो LKG की या UKG की टीचर होंगी, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा इतना होता नहीं। बट वही टीचर 6 को पढ़ाएंगी, 5th को पढ़ाएंगी, तो कई बार क्या होता है जो क्लासेस का डिफरेंस होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप रेशियो डिसाइड कर सकते हैं, लाइक 60% आप रख लीजिए और 40% उनको दे दीजिए, या 70-30 या 50-50। अब ये परसेंटेज मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी कि आप क्या फाइनलाइज करते हैं। तो ये जो आपसी सहमति से होता है कि उन टीचर्स को भी एग्री करता हो और आपको भी एग्री करता हो। मीन्स क्या है, कई बार वैसे बच्चे भी होते हैं जो 6, 7, 8 के स्टैंडर्ड के होते हैं, और इनकी जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है आपको मेंटेन करनी है, तो एक अच्छी टीचर को आप हायर करेंगे। तो बात हो गई कि बड़े बच्चों को आपने इस तरीके से रखा।
कई स्टूडेंट्स आपके स्कूल में ऐसे भी आएंगे जो ऑलरेडी आपके स्कूल में मॉर्निंग में पढ़ते हैं और वही बच्चे डे बोर्डिंग में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एलकेजी यूकेजी भी अपने स्कूल में रखी हुई है तो वो बच्चे भी आपके स्कूल में मोस्टली डे बोर्डिंग में आते हैं। तो उन बच्चों के साथ क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके स्कूल में अगर एग्जाम होंगे मॉर्निंग में, तो जो इवनिंग में ट्यूशन टीचर आएगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सब चीजें करवाएं। तो इस केस में क्या करते हैं, अगर बच्चा ज्यादा छोटा है, लाइक बिल्कुल प्ले ग्रुप में है या फिर एलकेजी में है, कम लिखता है, तो क्योंकि वो हमारे स्कूल का ही बच्चा होता है, तो उसमें केस में क्या करते हैं, हम थोड़ा होमवर्क वगैरह थोड़ा सा कम देते हैं या फिर कुछ ड्राइंग एक्टिविटी कर दे देते हैं ताकि बच्चा थोड़ा बिजी रहे। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी देते हैं जो बच्चा बिजी रहे, मतलब ज्यादा बच्चों को नहीं हम काम देते। और स्पेशली ट्यूशंस में क्या होता है, जैसे जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो खुद से भी होमवर्क कर लेते हैं, उनको होमवर्क की जरूरत भी होती है। लेकिन अगर बच्चा एलकेजी या यूकेजी का है और आपके स्कूल में ही पढ़ रहा है, तो उस केस में हम होमवर्क नहीं देते। आई टोल्ड यू बिफोर, जो पेरेंट्स होते हैं वो वर्किंग होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता एजुकेशन का, बच्चों को करवाने का होमवर्क, तो उस केस में हम कम देते हैं। एक कई पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ होमवर्क दीजिए, तो एज पर पेरेंट डिमांड हम उन बच्चों को भी दे देते हैं। तो ये भी थोड़ा फ्लेक्सिबल करेगा कि जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें आपको होमवर्क देना है नहीं देना है। तो अब आपको प्राइजेस कैसे डिसाइड करने हैं किड्स के जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। कई सब्सक्राइबर का ये डाउट है और जो ऑनलाइन टीचिंग में देती हूँ उन लोगों का भी डाउट आता है कि मैम जो डे बोर्डिंग में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी फीस वगैरह, जो स्पेशली उनकी जो एजुकेशन की, जो उनकी क्लासेस की स्टैंडर्ड वाइज हम फीस कैसे लें और कैसे उसे हम फीस में जो टोटल फीस बनती है उसमें इंक्लूडेड करें और एक्सक्लूडेड करें, क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए, ट्यूशन जो फैसिलिटी होती है, ये जो मैंने इससे पहले की वीडियो लाई थी, लाइक फूड फैसिलिटी तो ऑप्शन होती है, बट एजुकेशन की फैसिलिटी अगर आप क्वालिटी वाइज देंगे तो 100% जो पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ भाई हमें आपके स्कूल से ही पढ़ाना है। तो ये आप ऐसे नहीं होगा फूड फैसिलिटी की तरह की एक्सक्लूडेड रखें अमाउंट या इंक्लूडेड रखें, ये मोस्टली इंक्लूडेड होता है। मीन्स मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहूँ तो 99% जो होता है ये इंक्लूडेड ही होते हैं, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता। बच्चा 7 o'clock तक आपके पास रहता है, उसके बाद किसी ट्यूशन टीचर के पास भेजेंगे तो बच्चा जो है बड़ा हैक्टिक हो जाता है बच्चे का शेड्यूल। तो उनकी कोशिश भी रहती है कि जब डे बोर्डिंग यहाँ पे है तो बच्चा यहाँ पे पूरी प्रॉपर वे में जो स्टडीज है, होमवर्क है, वो पढ़ाई भी करे। बहुत अच्छा बेनिफिट है जो डे बोर्डिंग खोलना चाहते हैं, तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि पेरेंट्स जो होता है मोस्टली जो होता है ट्यूशंस लगवाते ही हैं आपके स्कूल में। इस चीज में एक चीज और होती है कि जो एक्स्ट्रा आपके पास इनकम सोर्स हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने ट्यूशन टीचर को बुलाया, अच्छी क्वालिटी दी, तो एक्स्ट्रा टाइम जो आपके नियर बाय होता है, जैसे मेरा जो स्कूल है वो रेजिडेंशियल एरिया में है, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं, मीन्स जो स्पेशली ट्यूशन के टाइम भी आ जाते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग बच्चों को देते हैं, तो एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी आपके पास हो जाता है, स्पेशली ट्यूशन भी उस टाइम आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको क्वालिटी ऑफ टीचिंग मेंटेन रखेंगे तो आप मानिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि हमारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। वो कुछ 1000 कुछ 100 एक्स्ट्रा खर्च करते हैं ताकि उनको अच्छी एजुकेशन हो। और अगर डे बोर्डिंग के साथ ही फैसिलिटी हो रही है तो वो क्यों नहीं ग्रैब करेंगे, वो जरूर ग्रैब करते हैं। तो अब फीस कैसे आप रखेंगे, देखिए मैं ये कहूंगी कि आप जो है नॉर्मल आपने डे बोर्डिंग का अमाउंट रख लिया, जो भी आपकी फूड फैसिलिटी है, स्नैक फैसिलिटी है, तो कैसे अमाउंट रखना है ये प्रीवियस वीडियो को मैं कहूंगी, आप जो प्लेलिस्ट आपको वेरी फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगी, मैंने बताया है कि और क्या क्या अमाउंट होते हैं डे बोर्डिंग के। तो उस अमाउंट में जो है आप एलकेजी से लेकर जो भी आपने क्लासेस खोली है, यानी इन भी क्लासेस तक आपको प्रोवाइड कराते हैं ट्यूशन, लाइक 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, तो उस तक के एक प्राइस लिख लीजिए आप। तो जब भी कोई डे बोर्डिंग में बच्चा आता है तो आपने जो नॉर्मल फीस है वो बताई, प्लस आपने एलकेजी की फॉर एग्जांपल 1100 1200 से स्टार्टिंग है आपकी, तो वो आपने प्लस ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4000 अमाउंट रखा है एलकेजी के स्टूडेंट्स का, लाइक 3+ स्टूडेंट्स का, जिसमें मील्स वगैरह सब इंक्लूडेड है, और उसके अंदर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम ट्यूशंस भी लगवाएं, तो लाइक आपने 1200 अपने जो ट्यूशन चार्जेस लगाए हैं, तो 4000 में 1200 ऐड हो जाएंगे। इट मीन्स 5200 टोटल अमाउंट उसका हो जाएगा विद स्टडीज का। तो आई होप को आइडिया हो रहा है किस तरीके से आपको प्राइस रखना है। तो जो भी बच्चे की फैसिलिटीज हैं उसमें प्लस आप जो है दिखाएंगे कि ये जो है स्टडीज की प्राइस है। जैसे मैं बताती हूँ कि हर प्राइस को आप ट्रांसपेरेंसी में बताएंगे, लाइक फूड फैसिलिटी अगर बच्चा ले रहा है तो उसका कितना अमाउंट है, स्टडीज के कितने चार्ज किए हैं आपने, स्नैक्स फैसिलिटीज वगैरह, स्नैक्स तो फूड में ही आ जाता है,
या और कोई आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कराते हैं इवनिंग, जैसे इवनिंग में आप जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करवाते हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी कि आप इवनिंग की टाइप एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी इवनिंग सेंटर भी लगा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं जल्दी वीडियो लाऊंगी। ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होता है। जैसे मैंने बताया कि डे बोर्डिंग एक अलग से बिजनेस भी होता है और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आप देखकर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा बिजनेस है डे बोर्डिंग का। कईयों का डाउट हो सकता है कि मैम जो प्राइजेस है हमें कैसे ऐड करने हैं ट्यूशंस के। तो देखिए ये एरिया वाइज अलग अलग होगा। मीन्स रूरल एरिया में अगर आप खोल रहे हैं डे बोर्डिंग तो वहाँ पे अलग होगा, अगर आप सिटीज में खोल रहे हैं तो वहाँ पे जो अमाउंट है वो अलग होगा। कोचिंग सेंटर की तरह अमाउंट होगा, तो जैसे आप क्वालिटी देंगे उस हिसाब से आप चार्जेस रखेंगे। तो जो भी आप क्लासेस आपने रखी उसके जो ट्यूशन चार्जेस हैं वो आपने एक प्रिंट आउट निकाल लिया ताकि पेरेंट्स को ट्रांसपेरेंसी हो कि इस क्लास के बच्चे की इतनी चार्जेस हैं, इतने आपको लगेंगे। इस आपको सारा क्लियर हो गया कि आपको जो है ट्यूशन टीचर है उसको सैलरी कैसे देनी है और बच्चों को जो आप रखेंगे किस हिसाब से आप जो है उन्हें ट्यूशन चार्जेस है वो चार्ज करेंगे। अब मैं बात करूंगी, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टडीज नहीं होती, तो उन बच्चों का उस टाइम हम क्या करवाएं जब बच्चे जो है स्टडीज कर रहे होते हैं। क्योंकि कई बार मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ तो उनका डाउट आता है, तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि जब बच्चे जो स्टडीज कर रहे होते हैं, जो भी बच्चे अपर क्लासेस के होते हैं वो स्टडीज कर रहे होते हैं, बट जो प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं लाइक जो 2.5-3 साल के बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इस केस में क्या होता है उन छोटे बच्चों को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपको मेरी रेगुलर वीडियोस वॉच करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो स्टडीज होती है वो आफ्टर नैप होती है, मतलब बच्चे जो होते हैं रेस्ट करते हैं उसके बाद मिल्क वगैरह होता है, देन हम बच्चों की स्टडीज करवाते हैं। तो अगर बच्चा ज्यादा छोटा है, मीन्स 2 साल का है, 2.5 साल का है, तो क्या होता है हम हाफ एन आवर का जो है नैप टाइम नहीं होता, उनका टाइम हम बढ़ा देते हैं। लाइक अगर 5 o'clock की स्टडीज होती है तो उन बच्चों को जरूरी नहीं है कि 5 o'clock भी आप उठाएंगे, उनको जो है 5:30 पे आप उठा सकते हैं। तो इन बच्चों को क्या होता है हम ज़्यादा रेस्ट हम करवाते हैं, क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं इनकी नींद जो होती है वो लॉन्ग टाइम की होती है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं क्योंकि उन्हें स्टडीज वगैरह का इतना प्रेशर नहीं होता, तो ऐसे बच्चों को हम अच्छे से क्वालिटी जो उनकी स्लीप होती है वो बिल्कुल देते हैं। उसके बाद जो होता है एक सेपरेट रूम में उन्हें सिटिंग गेम्स खिलवा सकते हैं, लाइक बैट बॉल या फिर क्ले मोल्डिंग, ब्लॉकिंग गेम्स, और बिजी रखने के लिए स्लाइडिंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो उन बच्चों को, जो बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं जिनकी स्टडीज़ वगैरह का टाइम उस टाइम नहीं हो रहा होता, और ऐसे केस में आप जो है उन बच्चों को किसी प्ले में इन्वॉल्व रखेंगे। आपको क्लियर हो रहा है कि जो बच्चे छोटे होंगे उन्हें हम प्ले सेक्शन में बिजी रखेंगे, और जो बच्चों की स्टडीज होगी उनको हम प्रॉपर में इस तरीके से हम मैनेज करेंगे। वो टीचर जो है उनकी ट्यूशन क्लासेस उस टाइम चलेगी। कईयों का डाउट होगा कि मैम जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होते हैं उसे एक ही टीचर हैंडल कर लेगी, तो यस गाइस, बिल्कुल कर लेगी। आप अप्रोक्स 10 स्टूडेंट्स तक एक ही ट्यूशन टीचर लगा लेंगे, इजीली बच्चों को हैंडल कर लेगी। ऐसे बच्चों का टाइम आप 1-1.5 घंटा या 2 घंटे रख लीजिए। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए कि कितने स्टूडेंट से कितना आपको टाइम देना है। और आई थिंक गाइज इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से जो है आप ट्यूशंस को हैंडल करेंगे इन डे बोर्डिंग। अगर कोई डाउट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं डे बोर्डिंग या प्ले स्कूल के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और ज़रा से भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना, और अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।